इत्तेफाक से दुबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हम नवंबर का गर्म महीना झेल चुके हैं और दिसंबर के भी गर्म रहने का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि इस साल मानव इतिहास का सबसे गर्म साल होने जा रहा है। वैसे भी आज की दुनिया पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.15 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। यही नहीं, नवंबर में 2 दिन ऐसे रहे जब तापमान 1850 से 1900 के स्तर के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। 17-18 नवंबर को पहली बार ये तापमान 2 डिग्री से ऊपर चला गया। अगर ये सिलसिला कुछ दिन और चला तो दुनिया का भविष्य भयावह हो सकता है। 2015 में हुए पेरिस समझौते में इस बात पर सहमति बनी थी कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। दुबई में कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिलसिले में भारत की पहल को बहुत मजबूती से रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर अपने लक्ष्यों के बेहद करीब है। दुनिया की 17% आबादी भारत में है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में हमारा हिस्सा बस 4% है। हमने 11 साल पहले ही उत्सर्जन तीव्रता को सीमित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। गैर जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में हम लक्ष्य से आगे हैं। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल 50% से ज़्यादा करने लगेंगे। 2030 तक भारत हर साल 2 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम कर सकेगा। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार काम कर रहा है। हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत ने लगातार काम किया है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। भारत ने ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी लॉन्च किया। हम मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन आपके सामने रखा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्टडी कहती है कि इस अप्रोच से हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं।